नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, हम लोगों ने शुरू किया था पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। तो उसमें हम लोग देख रहे थे पैथोजेनेसिस। इसमें हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर डैमेज क्या होता है, फ्री रेडिकल्स कैसे क्या होते हैं, उनका हमारी बॉडी में डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि वो जनरेट कैसे होते हैं और उनका रिमूवल कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्री रेडिकल्स और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तो हमने इन सभी टॉपिक को देखा था। तो आज उसमें एक चीज बच गई थी, जो कि थी सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन डैमेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, ये मोस्टली हमने फ्री रेडिकल्स में क्या देखा था, जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज थे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स थी हमारी वो डैमेज हो रही थी, उन पे इफेक्ट हो रहा था। तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, इसको हम ROS बोल रहे थे। क्लियर है? तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। और जो ये फास्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में, जो ये लिपिड है, लिपिड से क्या हुआ, लिपिड प्रोटीनस नेचर के होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं। तो इनसे ही कहीं ना कहीं सेल्स को सरवाइव करने के लिए प्रोटीन्स मिलती हैं, जिससे कि सेल्स की ग्रोथ होती है। तो जब इस फास्फोलिपिड की सिंथेसिस ही कम हो जाएगी, सिंथेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज का बनना, यानी कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब इसकी सिंथेसिस ही कम हो जाएगी तो क्या सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर फास्फोलिपिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, तब भी हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज होगा। और अगर फास्फोलिपिड का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगे, इंक्रीज फास्फोलिपिड ब्रेकडाउन, अगर फास्फोलिपिड का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगे, यानी कि वो ब्रेक ज्यादा होने लगे, तब भी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगेगी। और जो साइटोस्केलेटल है, उनकी एबनॉर्मेलिटीज होने की वजह से भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब हम इससे मैकेनिज्म का तो हमने मेनली जान लिया कि मैकेनिज्म क्या है मेम्ब्रेन डैमेज की। अब हम थोड़ा सेल्स के अंदर में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं इसे प्रेजेंट करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को। ये हम मान लेते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर की प्रोसेस है। ये कोई सेल है, ये हमने ऐसे बॉक्स के अंदर में बना लिया, ये कोई सेल है, और सेल के अंदर में जो ये मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो ROS है, मैंने इसको क्या कहा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये क्या करेगा, इससे लिपिड का पेरोक्सीडेशन होगा, और लिपिड पेरोक्सीडेशन फाइनली क्या करेगा, फास्फोलिपिड को लॉस करेगा। कहीं ना कहीं जो फास्फोलिपिड है वो लॉस हो रहा है, वो कम हो रहा है, और इसके कम होने से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट है जो ऑक्सीजन है, क्योंकि सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में क्यों हमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो वहां पे ATP का प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे कि सेल्स सरवाइव कर पाती हैं। तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ATP का प्रोडक्शन कम होगा, और ATP के प्रोडक्शन कम होने से जो फास्फोलिपिड की सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी, और फास्फोलिपिड की सिंथेसिस भी फास्फोलिपिड को लॉस करेगी और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। यानी कि जब फास्फोलिपिड की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो क्या फास्फोलिपिड प्रॉपर मिलेगा, उसका लॉस हुआ यहाँ पे और मेम्ब्रेन डैमेज हुई। क्लियर? अब अगर साइटोसोलिक कैल्शियम सेल्स के अंदर बढ़ रहा है, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, अगर ये साइटोसोलिक कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ रहा है, तब भी क्या होगा, ये जो फास्फोलाइपेज है, फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज का मतलब एज वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये एंजाइम है, और इसका एक्टिवेशन क्या करेगा, फास्फोलिपिड को डिग्रेड करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, उसे तोड़ देगा, उसे नष्ट कर देगा। डिग्रेडेशन, फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन, ये फास्फोलिपिड को डिग्रेड करेगा। अगर फास्फोलाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन हुआ तो ये फास्फोलिपिड को डिग्रेड करेगा, उसको तोड़ देगा, उसे नष्ट कर देगा। तो क्या होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर? लिपिड ब्रेकडाउन
प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज हो जाएगी। क्लियर है? और इसमें से एक प्रोडक्ट और बन रहा था। जब साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ रहा था तो उसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट है फास्फोलाइपेज एक्टिवेशन, जिसकी वजह से फास्फोलिपिड का डिग्रेडेशन हुआ। नेक्स्ट है प्रोटीएज एक्टिवेशन। ये प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिवेशन से क्या होगा, जो साइटोस्केलेटल है वो डैमेज हो रही है, और इसके डैमेज होने से सेल मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से जो सेल है वो कहीं ना कहीं नेक्रोटिस की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, वो डैमेज हो रही है। तो इस तरह से जो ये सारे हमारे रहे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है वो ऐसे ही होता है। होप सो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी लाइक न्यूक्लियर डैमेज, एटीपी का माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे हो रहा है, जो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ये सारी चीजों को हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो आप उसे देख सकते हैं जाके, आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, देन इसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रिलेटेड दिस टॉपिक एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।